So good morning everyone. So we will start new unit number 11, alcohol, phenol and ether. अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो नेमिंग पहले भी आप कर चुके हो, एक बार नेमिंग की प्रैक्टिस कर लेना। नेमिंग से 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, चाहे वो हेलोल्केन्स में से आ जाए, चाहे अल्कोहल वाले कंपाउंड्स में से आ जाए या एसिड में से। तो नेमिंग तो आपने करनी है क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन वहीं से मिलेगा। तो अब जो हम करेंगे दैट इज प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल करते हैं। फर्स्ट मेथड इज रिडक्शन मेथड। ठीक है, रिडक्शन मेथड। एल्डिहाइड ग्रुप ले लो, और जब भी आप इसका रिडक्शन कराओगे, इफ यू आर टेकिंग प्राइमरी देन क्या होगा, डबल बॉन्ड ओ। तो यहां से ब्रेक होगा, एक H इधर, ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल में। ओके, सो दिस इज एल्डिहाइड। जब इसको रिड्यूस करोगे इट विल कन्वर्ट इनटू प्राइमरी अल्कोहल। ओके, इफ यू आर टेकिंग कीटोन, then simply it will converted into secondary alcohol. Okay, यहाँ से आप बॉन्ड को ब्रेक करोगे, 1H this side, 1H this side। ठीक है, तो एल्डिहाइड कीटोन में से अगर आपने अल्कोहल बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, बाय रिडक्शन प्रोसेस। लिख लो ये दोनों रिएक्शन एक साथ। नेक्स्ट जो आपने हेलोल्केन्स में की हुई है प्रॉपर्टीज में, कि जब आप हेलोल्केन्स लेते हो, ले लिया आपने RX, ठीक है, और इसकी रिएक्शन एक्वस KOH से कराते हो। याद है आपको एक्वस KOH, अल्कोहलिक KOH याद है? तो एक्वस KOH से कराओगे तो यहाँ पर आपका न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction होगी, simply nucleophilic substitution reaction, and it will form alcohol plus KOH। ठीक है, you can take NaOH in place of KOH also। So this is nucleophilic substitution reaction of alkyl halide, and by this process you can prepare alcohol। Third and very important method, from Grignard reagent, how can you prepare Grignard reagent? So Grignard reagent can be prepared by the reaction of magnesium metal with alkyl halide। लास्ट चैप्टर में हम कर चुके हैं। तो अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आपने अल्कोहल कैसे बनाना है, एल्डिहाइड ले लेते हैं, इथेनॉल भी, मीथेनॉल, एल्डिहाइड, वो कीटोन। ठीक है, रिएक्शन जो है, वैसे तो आपको रिएक्शन शायद पता भी होगी कि कैसे होगी रिएक्शन। प्लस कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेते हैं, आई एम टेकिंग CH3MgBr। ठीक है, व्हाट विल हैपन, ये डबल बॉन्ड जो है ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव और इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। क्लियर, सेम एज ये मेटल है, दिस पोर्शन विल गेट पॉजिटिव एंड दिस विल गेट नेगेटिव चार्ज। ठीक है,
अब आपको पता है कि कौन सा पोर्शन कहाँ अटैच होने वाला है. सो राइट डाउन CH3 CHO MgBr पॉजिटिव पोर्शन नेगेटिव एंड नेगेटिव पोर्शन पॉजिटिव. ठीक है. और C के नीचे क्या अटैच हो जाएगा CH3. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप है हाइड्रोलिसिस. तो हाइड्रोलिसिस जब आप करते हो, ब्रेक करो बॉन्ड को, HOH क्या बन गया CH3 CH3 CHOH. दिस इज सेकेंडरी एल्कोहल. कौन सा एल्कोहल बना? सेकेंडरी एल्कोहल. नाउ डू द सेम रिएक्शन विथ मिथेनॉल एंड कीटोन. जस्ट डू इट. सो आई थिंक आपने कर लिया होगा. तो मीथेनॉल के साथ जो अल्कोहल बनेगा वो बनेगा प्राइमरी अल्कोहल. इसके साथ प्रोडक्ट होगा CH3 CH2OH और इसके साथ प्रोडक्ट होगा टर्शरी अल्कोहल. टर्शरी अल्कोहल. सो नेक्स्ट रिएक्शन हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन. ये हाँ, और ये याद रखना बेटा कि गिग्नार्ड रीजन जो है वो हमेशा इसी तरह अटैच होता है. इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट पे जो पोर्शन रहता है दैट इज MgBr और इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट में आपकी अल्काइल चेन जाएगी. ठीक है. सपोज अगर गिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन इन्होंने Cn ग्रुप के साथ भी गिवन आपको है, तो यहाँ पर जो M के साथ अटैच होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके साथ MgBr अटैच होगा और इसके साथ CH3 या जो आपने R ग्रुप ले रखा है वो. ठीक है. तो किसी के साथ भी हो, रिएक्शन का जो मेथड है, जो प्रोसीजर है वो सेम. क्लियर. अब नेक्स्ट रिएक्शन हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन. हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन. सपोज आई एम टेकिंग सिमेट्रिकल एल्कीन. ओके. और इसकी रिएक्शन हो रही है डाइल्यूट H2SO4. कंसंट्रेट H2SO4 का फंक्शन है डिहाइड्रेशन का, डाइल्यूट का एडिशन ऑफ वाटर. ठीक है. तो यहाँ पे अगर मैं वाटर को ऐड करूंगी तो सिंपली आपको पता है कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर H और यहाँ पर OH और बन जाएगा आपका इथेनॉल. ठीक है. क्या ऐड होगा इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, डाइल्यूट H2SO4 so that you can remember it कि यहाँ पर वाटर ऐड होने वाला है, CH3 और CH2OH. ये मैंने डायरेक्टली बनाया है. बनेगा कैसे? पहले HSO4 ऐड होगा, H ऐड होगा एंड फिर फाइनली हाइड्रोलिसिस होगी. ये मैंने सिंगल स्टेप में करके दिखाई है रिएक्शन. ओके. अब देखो मैंने क्या बोला कि आई एम टेकिंग सिमेट्रिकल एल्कीन. अगर मैं सिमेट्रिकल एल्कीन की जगह अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लेती हूँ, प्रोपेन. यहाँ पर अनसिमेट्रिकल क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड जिन दो कार्बन्स के बीच में है दे आर हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. सो दैट्स व्हाई इट इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन. ओके. अब इसकी रिएक्शन में डाइल्यूट H2SO4 के साथ कराऊं. मैंने कहा ना 2 स्टेप की रिएक्शन है. H2SO4 H प्लस एंड HSO4 नेगेटिव में ब्रेक होता है. ओके. और क्योंकि यहाँ पर कोई भी पेरोक्साइड नहीं है तो कौन सा रूल अप्लाई होगा? मार्कोनिकॉफ रूल. और अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन विच इज हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन. तो द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट विल बी CH3CH. यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट जाएगा एंड इधर इलेक्ट्रो पॉजिटिव. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मीन्स मैंने कहा था ना 2 स्टेप की रिएक्शन है. हाइड्रोलिसिस होगी तो यहाँ पर OH होगा और यहाँ पर H. सो फाइनली जो मेरा प्रोडक्ट बनने वाला है दैट इज सेकेंडरी एल्कोहल. ओके. एंड H2SO4 एज इट इज बिकॉज इट इज अ कैटलिस्ट, ये आपका एज इट इज निकल जाए. ओके. ठीक है. सो राइट डाउन दिस रिएक्शन. ओके. तो आई थिंक
रिएक्शन. नेक्स्ट method is hydroboration oxidation of alkene. 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 जो आपकी हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन होती है, इट अकर इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड. ये किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है? पेरोक्साइड की प्रेजेंस में. सो आई एम अगेन टेकिंग अनसिमेट्रिकल एल्कीन. एग्जामिनेशन में या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये रिएक्शन आपको इस फॉर्म में मिलेगी, B2H6, ठीक है, पेरोक्साइड OH नेगेटिव या आपको H2O2, ठीक है. कई जगह टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन एज अ कैटलिस्ट वो भी लिखा हुआ मिलेगा. ओके, तो आपको इस फॉर्म में लिखे हुए मिलेगी. आपने ये रिएक्शन करनी कैसे है? सबसे पहले B2H6 आपको पता है BH3E2 है, वो आपका अकेले एडजस्ट नहीं करता बिकॉज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, ठीक है, इट विल फॉर्म B2H6. बट एडिशन में इसी का करूंगी. BH3 को अगर मैं ब्रेक करूं सो इट विल ब्रेक डाउन इनटू BH2 एंड H+, ठीक है, BH2 नेगेटिव एंड H+. अब मैंने आपको बताया दिस रिएक्शन अकर इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड. तो यहाँ पर जो इफेक्ट लगेगा वो लगेगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल. क्लियर? और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन विच इज हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो यहाँ पर जो इनका एडिशन होगा, चाहे आप BH3 लिख दो चाहे आप B2H6 ले लो, बात एक ही है. जो एडिशन होने वाला है वो होने वाला है CH3 CH2 CH2. क्लियर? मीन्स यहाँ पर H ऐड होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, और जहाँ पर आपके हाइड्रोजन का नंबर जाता है वहाँ पर नेगेटिव पार्ट ऐड होगा. क्लियर? अब क्या करना है? आपने वापस प्रोपीन मॉलिक्यूल लेना है. CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 अगेन ले लिया प्रोपीन, क्योंकि इसमें 3 प्रोपीन मॉलिक्यूल ओवरऑल रिएक्शन में यूज होते हैं. ले लिया. अगर मैं इसका H निकाल के यहाँ लगा दूँ, CH3 CH2 CH2 बन जाएगा, और सेम ऐसा ही हो जाएगा जैसे ये गिवन है. तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? CH3 CH2 CH2 का होल ऑफ ट्वाइस BH. ठीक है, कुछ नहीं, सिंपली इसका H मैंने यहाँ लगाया है और दोनों सेम हो गया तो मैंने इसका होल ऑफ ट्वाइस लिख करके BH लिख दिया. अगेन मैं सेम रिएक्शन में फिर से प्रोपीन मॉलिक्यूल लूंगी एंड फिर से आपने वही करना है, इसका H निकाल करके यहाँ फिर से मॉलिक्यूल सेम हो जाएगा. नाउ द प्रोडक्ट विल बी CH3 CH2 CH2 का होल ऑफ ट्वाइस, यही होगा. ठीक है, अब आपने करनी है हाइड्रोजन पेरोक्साइड से हाइड्रोलिसिस. समझो, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड OH OH, क्योंकि आपके 3 मोल्स हैं तो आपने 3 मोल्स OH ही लेना है. OH OH. सो फाइनली क्या बनने वाला है? 3 मॉलिक्यूल ऑफ CH3 CH2 CH2 OH बन गया अल्कोहल एंड प्लस बोरिक एसिड H3PO. ठीक है, क्लियर? So this is all about for preparation of alcohol. Goodbye.